देखिए क्लास 10th चैप्टर 7 एक क्वेश्चन है 20 नंबर 1। 21 क्वेश्चन है आपका कि साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूव करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। दिख रहा है कि पहले होल स्क्वायर काफ़ी बड़ा है तो इस वाले पक्ष को लेंगे, तो ये यहाँ पे इसका RHS है, जगह नहीं तो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो पहले लिखेंगे कि क्या करने पर LHS लेने पर LHS से पूरा का पूरा इसे ले लीजिए। तो क्या आया, साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये मैं LHS ले रहा हूँ इसका, और प्लस आपका है कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो एक बार ये यहाँ पे लगाना है आपको और फिर एक बार यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं। तो ये ए स्क्वायर, तो पहले क्या हो गया साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस फिर कोसेक का स्क्वायर, तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab। तो 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए प्लस ऐसा कैसा इसका होगा, तो क्या हो गया कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस दोनों का 2 से गुणा, तो 2 कोस ए इंटू क्या हो गया आपका सेक ए। ये इसका होल स्क्वायर हटाने पे ऐसा आया। अब देखिए आपको चाहिए टेन और कोट चाहिए, तो ढंग से इसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए प्लस का, तो इनको एक जगह लिख दीजिए। तो क्या आया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों मिलकर क्या बनाते हैं एक बनाते हैं, प्लस कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक का मान कोट में या टेन में क्या होता है, ध्यान दीजिए कुछ सर्व समय का मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। हम जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। रही बात साइन ए और कोसेक ए की, तो हम ये भी जानते हैं पहली फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर कितना होता है आपका 1। तो यहाँ पे कितना आ गया 2 गुणा कितना आ गया आपका 1, कोस यहाँ पे आ चुका है सेक। सेक का मान भी हम क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे ए तो ए, जो भी कोण है वही आएगा। तो यहाँ पे इस सेक का मान कितना रखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस फिर देखो आप यहाँ पे 2 गुणा कोस ए सेक ए, और हम ये भी जानते हैं कि कोस ए इंटू सेक ए बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ पे कितना आया 2 गुणा 1। ये 4 फॉर्मूला मैंने यहाँ पे काम में लिए हैं। एक तो ये भी अभी काम में नहीं लिया मैंने अभी इसको, पर इसको मैंने देखा कि साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए इनको एक जगह लिख दिया। फिर कोसेक स्क्वायर ए इसका मान ये रखा, साइन ए कोसेक ए का मान ये भी एक फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला यहाँ पे काम है। इसका मान ये 1, फिर ये कोस तो यहाँ पे आ चुका, सेक का मान, ये सेक का मान यहाँ पे रखा यहाँ पे, और ये इसका मान ये पड़ा यहाँ पे 1, और फिर 2 कोस और सेक का मान 1 यहाँ पे। तो देखिए क्या आया, इसका मान कितना हो गया सर्व समीकरण नंबर 1 से 1 प्लस ये रहा आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा ए कितना आया 2 प्लस ये आया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 गुणा ए कितना आया आपका 2। तो देखिए कितनी हो गई 1 और 1 2, 2 4 1 5, 5 और 2 7 प्लस यहाँ पे आया कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आ गया इसका LHS। सो अतः क्या हो गया LHS इक्वल टू क्या हो गया आपका RHS। यहाँ पे मैंने बताया नहीं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे एक और फॉर्मूला काम में लिया था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना था 1।
आगे देखिए एक और क्वेश्चन है 26 चैप्टर 7.1 का। अच्छा क्वेश्चन है। कोस ए अपॉन में है 1 माइनस कोट ए प्लस साइन ए अपॉन में है 1 माइनस कोट ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन ए प्लस ए कोस ए। देखो आपसे पूछ रहा है साइन और कोस में, तो इस पूरे पक्ष को किस में कर लो, साइन और कोस में। तो पहले LHS लेने पर चेंज कर दीजिए साइन कोस, तो कोस इसको कोस छोड़ दीजिए बटे में 1 माइनस और 10 क्या होता है साइन कोस में, साइन ए बटे क्या हो गया आपका कॉस ए प्लस का चिन्ह ऊपर साइन, तो साइन चाहिए वो तो छोड़ दीजिए अपॉन में 1 माइनस और कॉट क्या होता है कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, हम जानते हैं कि 10A इक्वल टू क्या हो गया साइन ए बटे कॉस ए, और कोट थीटा या कोट थीटा बोले ए बोले तो क्या होता है कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोस के बटे में जो संख्या उसका इस पूरे का क्या हो रहा है एलसीएम हो रहा है, इधर भी इस पूरे का क्या हो रहा है एलसीएम, क्योंकि ये बटे की संख्या जोड़ना घटाना किस में होता है हमेशा एलसीएम विधि से। तो यहाँ पे बटे में 1 लिखा दो और एलसीएम कीजिए, तो यहाँ पे ऊपर है आपका कॉस ए बटे इसका एलसीएम क्या है 1 का और कोस का, तो इसका एलसीएम आएगा आपका कॉस ए। एक का कोई मतलब नहीं है, कोस में 1 का भाग कोस बार 1 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आया कोस ए माइनस का चिन्ह, कोस में एक कोस का भाग 1 बार साइन से गुणा किया तो कितना आया साइन ए प्लस का चिन्ह, ऊपर क्या है आपका साइन ए है ही बटे में, यहाँ पे वापस से एलसीएम किया तो कितना आया एलसीएम साइन ए, साइन में 1 का भाग साइन बार 1 से गुणा किया तो यहाँ पे क्या आया आपका साइन ए चिन्ह माइनस का, साइन से साइन गया और 1 कोस से गुणा हुआ तो क्या आया यहाँ पे कॉस ए। देखो बट्टे में बट्टे की संख्या है तो ये 1 नंबर है, यहाँ पे कोई नहीं है, 2 नंबर कौन है आपका 1 होगा, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे 1 लिख दीजिए आप समझने के लिए। अब ये तो जाएंगे ऊपर गुणा में और ये रह जाएंगे नीचे, वैसे ये ऊपर गुणा में ये रह जाएंगे आपके नीचे। तो ऊपर गया कोस के पास में कोस गुणा हुआ तो कोस की घात कितनी होगी 2, तो कोस स्क्वायर ए बटे में क्या आया कोस ए माइनस क्या आया साइन ए प्लस का चिन्ह, साइन गया साइन के पास में तो कितना हो गया साइन स्क्वायर ए बटे में, और ये आया आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अब देखिए वापस से बटे की संख्या बन गई, ये वापस से क्या करना है इसका एलसीएम करना होगा। तो देखिए ध्यान से कोस प्लस का कोस माइनस का साइन माइनस का साइन प्लस का, इसका मतलब ये तो एक ही, ये है तो एक ही पर चिन्ह का फ़र्क है, तो इसको चेंज कर लो। यानी मैं यहाँ से माइनस बाहर निकालूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस बाहर आएगा वो माइनस इससे गुणा होकर यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका माइनस बन जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसको, कोस स्क्वायर ए बटे में था आपका कोस ए माइनस का साइन ए, जैसे यहाँ पे माइनस आया नीचे वाली संख्याएं बदल गई, नीचे वाले जो है इनके चिन्ह बदल गए, तो कोस प्लस का हो गया तो कोस को मैं पहले पुट कर रहा हूँ, और साइन किसका हो गया आपका माइनस का। देखो अब सेम हो गए, एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे माइनस कॉमन किया वो इससे गुणा होकर माइनस किया और इनके चिन्ह चेंज हो गए, तो प्लस वाले को मैंने पहले लिखा माइनस वाले को बाद में। अब एलसीएम कर लीजिए, तो एलसीएम क्या आया सेम है तो सेम एक ही बार एलसीएम आ गया, कोस ए माइनस क्या आया साइन ए, और इसमें इसका भाग एक बार, एक को इससे गुणा किया तो ऊपर क्या आया कोस स्क्वायर ए, इसमें इसका भाग एक बार, इसको इससे गुणा किया तो 1 से गुणा किया तो क्या आया साइन स्क्वायर ए। अब देखो क्या हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हम जानते हैं कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार जोड़ा तो क्या आया कोस ए प्लस क्या आया आपका साइन ए, और घटाया तो क्या आया कोस ए माइनस का क्या आया साइन ए, और बटे में क्या है आपका कोस ए माइनस का साइन ए। देखो ये कोष्टक सेम है, गुणा में है तो ये कट गया, और क्या बच गया आपका कोस ए प्लस का साइन ए। और ठीक से देखिए इसका RHS साइन ए और कोस ए जो भी वो एक ही चीज़ है, तो क्या आया तो अतः LHS इक्वल टू क्या है आपका RHS।
यस, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 है। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखो साइन कोस है, इधर सेक है, और हम जानते हैं कि सेक जो होता है वो साइन कोस में कैसा होता है, 1 अपॉन क्या होता है उसका मान, कोस ए। तो सेक ए को इसमें कोस में चेंज करो और आगे हल करते हैं। तो LHS लेने पर चेंज कीजिए 1 प्लस सेक को किस में चेंज किया, कोस में, तो क्या आया 1 अपॉन कोस ए बटे में, और सेक ए का मान कितना हो गया 1 अपॉन कॉस ए। बटे में बटे की संख्या पर पहले ऊपर देखो ए के बटे में, तो इसका एलसीएम हो रहा है, तो इसका एलसीएम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई नहीं, तो एक दिखा दीजिए। एक और कोस का एलसीएम क्या आया आपका, कॉस ए। ध्यान से देखिए, कोस में एक का भाग कोस बार एक से गुणा किया, तो यहाँ पे क्या आया कॉस ए प्लस का चिन्ह। कोस में कोस का भाग एक बार एक से गुणा किया तो कितना आया 1, और बटे में क्या चल रहा है 1 बटे कॉस ए। ध्यान दीजिए, मैंने से को चेंज किया 1 अपॉन कोस ए, से को चेंज किया 1 अपॉन कोस ए, फिर 1 अपॉन कोस ए ऊपर इनको पहले ए करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 1 दिखाया और इनका एलसीएम किया, वो ये आया, और बटे में ये वाला है। तो देखो 1 नंबर और 4 नंबर गए ऊपर, और 2 नंबर और 3 नंबर कहाँ पे है आपके नीचे। तो इस ये जो है ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इस कोस से क्या गया, ये कोस गया, और इसका जवाब कितना आता है, जवाब बच गया 1 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आया कोस ए प्लस का कितना बच गया यहाँ पे 1। देखो ये इतना ही हुआ। अब आप चाहते हैं इसको और आगे हल करें, इसके पास जाएं, या आप इसके RHS को भी आगे बढ़ा के ये ला सकते हैं, जैसे आप करना चाहें। तो मान लो कि जैसे मुझे यही आगे करना है, तो देखो आपको इसको ये बनाने के लिए पहले तो इसको ए को आगे पीछे लिखना पड़ेगा। कैसे, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस कोस ए, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब बटे में कोई नहीं है तो आप 1 दिखा दो और इसको गुणा कर दो, 1 माइनस कॉस ऐसे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 माइनस कॉस ऐसे गुणा कर दिया। देखो ऊपर वाला क्या बन गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 आया, और कोस का स्क्वायर क्या आया कोस स्क्वायर ए, और बटे में क्या बन गया 1 माइनस कॉस ए। अब आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1। यहाँ से कोस को उधर भेजेंगे तो यहाँ पे क्या बच गया, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू आया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, ये होता है, तो ये वाला मान आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आया, साइन स्क्वायर ए अपॉन आया 1 माइनस कॉस ए। देखो ये आ गया। या फिर आप मान लो आपने इतना करके छोड़ दिया, इसको यहाँ तक छोड़ दिया। अब आप इसका ये वाला ले लो, RHS ले लो दोबारा से, ये ना करके RHS लेने पर, मान लो आपने इसको LHS को इतने छोड़ा, ये काम आपने नहीं किया, अब आप RHS ले रहे हैं। तो देखो RHS को लिया तो क्या आया, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। देखिए साइन स्क्वायर ए का मान, साइन स्क्वायर ए का मान क्या पड़ा है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो ये यहाँ पे रखा, क्या रखा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 माइनस कोस ए। जो ये एक जैसा नहीं है, बहुत फ़र्क है यहाँ पे ये। तो ये जो एक है इसको मैं स्क्वायर में दिखाता हूँ, तो क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो क्या कर देंगे, उसको एक बार जोड़ देंगे और एक बार क्या कर देंगे, उसको घटा देंगे। तो जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो क्या हुआ 1 प्लस कोस ए, और घटाए तो क्या हो गया 1 माइनस कोस ए, और बटे में क्या है 1 माइनस कॉस ए। देखो कोष्टक से कोष्टक गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। देखो RHS से किया तो भी ये 1 प्लस कोस ए आया, LHS से किया तो भी क्या आया 1 प्लस कोस ए। अतः LHS इक्वल टू RHS। देखिए अब आप चाहे यहाँ से ये वाला पोर्शन करें या ये वाला करें, दोनों ही सही है। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल नंबर 10 है कि यदि साइन प्लस कोस थीटा बराबर पी हो व सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू हो तो सिद्ध करो। ये सिद्ध करना है आपका, ये वाला जो है ये सिद्ध करना है। तो ये आपका LHS हुआ और ये आपका RHS हुआ। दिख रहा है कि LHS का भी बड़ा है, तो इसे हल करेंगे।
तो LHS लेने पर LHS में ले रहा हूँ और P और Q के मान भी रख रहा हूँ। तो Q का मान ये है, P का मान ये वाला। तो Q का मान तो क्या आया, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बाहर, और अंदर आपका P स्क्वायर। तो P है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर है P पूरे का, तो दोनों का स्क्वायर होगा तो कोष्टक में लिख दीजिए, तो होल स्क्वायर हो गया। और माइनस का कितना है, 1, कोष्टक बंद कर दीजिए। इसे सही से हल कीजिए ध्यान से। देखो सबको साइन कोस में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे P है वो साइन कोस है, तो साइन कोस में कर लीजिए। तो यहाँ पे चेंज कीजिए, तो सेक क्या होता है साइन कोस में, 1 अपॉन क्या होता है कोस थीटा, और कोसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, दोनों का 2 से गुणा, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस का कितना आया आपका 1। तो कितने फॉर्मूले यहाँ पे काम आए हैं। फॉर्मूला फर्स्ट यहाँ पे काम आया, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ पे। फिर कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, ये यहाँ पे काम आया। और यहाँ पे जो काम आया वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का मान यहाँ पे ये था, b का मान यहाँ पे ये, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 1, ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ पे इस कोष्टक में क्या हो रहा है, बट्टे की संख्या एलसीएम होगा, तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम साइन और कोस दोनों ही एलसीएम आएंगे, तो क्या आया साइन थीटा इंटू क्या आया आपका कोस थीटा। साइन ये इसमें कोस का भाग दिया, तो कोस से कोस गया, बच गया साइन, साइन 1 से गुणा हुआ तो क्या आया साइन थीटा प्लस का चिन्ह, साइन से साइन गया भाग देने पर, और कोस बच गया वो 1 से गुणा हुआ तो क्या आया यहाँ पे कॉस थीटा। और ये कोष्टक बंद कर दीजिए, इसका एलसीएम हुआ। और इधर ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है आपका 1, प्लस क्या आया 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस का कितना है पहले से ही 1। तो जो यूज किया वो कारण लिख दो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने कितना यहाँ पे यूज किया है 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हुआ यहाँ पे तो कुछ नहीं, इसको छोड़ दो ऐसे ही, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू, ये कोष्टक का मतलब इंटू। यहाँ पे देखो प्लस के 1 से क्या गया, ये माइनस का 1 गया, और क्या बच गया यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो गुणा में है, ये नीचे है और ये ऊपर, साइन से ये साइन, ये कोस से ये कोस गया, और क्या बच गया 2 तो है ही, 2 इंटू साइन थीटा प्लस क्या बच गया कॉस थीटा। और ढंग से देखो साइन प्लस कोस का मान क्या दे रखा था आपको, ये रहा साइन प्लस कोस का मान कितना है p, तो यहाँ पे इसके से कितना आ जाएगा p, तो 2p, ये देखो ये 2p, अतः LHS इक्वल टू RHS। जो बच्चे 10th क्लास में हैं, जिनका एग्ज़ाम बाकी है, जो 9th से 10th में ये हैं, वो सभी सवालों को ठीक से निकालें। कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो मैसेज छोड़ दें, ठीक है।